नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं, दक्षिण दिशा का प्लान वास्तु शास्त्र के हिसाब से। दोस्तों, आज दक्षिण दिशा का प्लॉट है आपके पास, या तो आपको दक्षिण दिशा का प्लॉट के ऊपर मकान बनाना है, तो किस प्रकार बनाओगे आप, उसका प्लान वास्तु शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बताने आया हूँ। दोस्तों, आप ध्यान से देखना, समझना। बोर्ड के ऊपर मैंने दक्षिण दिशा का मकान जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, टोटल 30 फुट बाय 40 फुट का 1200 स्क्वायर फीट का मकान है, उसमें किस प्रकार वास्तु बैठाया जाता है वो डिटेल्स में मैंने बताया है। दोस्तों, आप ध्यान से देखना और समझना। फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और अपने सोशल मीडिया में भी शेयर करना। दोस्तों, आइए देखते हैं मैं परेश व्यास आपको किस प्रकार आपको मैं समझा रहा हूँ। आप समझना ध्यान से और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। दोस्तों, ये रोड जा रहा है दक्षिण दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। ये 40 फुट बाय 30 फुट का प्लॉट है। टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया 1200 स्क्वायर फीट का हो रहा है। दोस्तों, दक्षिण दिशा का मकान सब लोग कहते हैं अशुभ है, जिसके अंदर अकाल मृत्यु हो सकती है। और दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी दक्षिण दिशा के मकान के अंदर रहता है उस व्यक्ति को दुख दरिद्रता जीवन भर साथ छोड़ती नहीं है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस बारे में जो भी कहे आपको विश्वास करना नहीं है। और आपका अगर प्लॉट दक्षिण दिशा का है और आप मकान बना रहे हो तो मैं जो बोर्ड पे बताऊंगा वो हिसाब से बनाना, कोई टेंशन नहीं है। दक्षिण दिशा भी करोड़पति बनाती है, सुख शांति संतति सुख देती है। दोस्तों, आइए देखते हैं। ये 30 फुट 40 फुट का ये जो प्लॉट है 1200 स्क्वायर फीट का, दक्षिण दिशा की ओर है। रोड दक्षिण दिशा की ओर जाता है। जिस दिशा में रोड जाता है उस दिशा का मकान कहा जाता है कि रोड से ही एंट्री घर के अंदर होती है। दोस्तों, यहाँ मैंने सबसे पहले आपको एक ध्यान में रखना है कि दक्षिण कोई भी दिशा का मकान हो, दक्षिण का हो, पूर्व का, उत्तर का हो, पश्चिम का हो, कोई भी दिशा का मकान हो, तो आप जब भी प्लान बनाने जाते हो तो उसका मुख्य द्वार पहले नक्की करना है। मुख्य द्वार नक्की होता है क्योंकि मुख्य द्वार के अंदर से ही हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करती है और हम भी उस मुख्य द्वार से ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, इससे सबसे पहले मुख्य द्वार नक्की करना है। वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार के लिए पद दिए गए जिसके ऊपर देवताओं का वास है। दोस्तों, कुछ शुभ देवता है, कुछ अशुभ देवता है। दोस्तों, जिससे हमें जो अशुभ देवता के पद के ऊपर अगर आपको मुख्य द्वार हो गया तो आपका घर के अंदर नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी। और शुभ पद के ऊपर अगर आपका मुख्य द्वार हो गया तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करेगी और सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर पे आएगी, घर में सुख शांति प्राप्त है। दोस्तों, पहले मुख्य द्वार नक्की करते हैं। यहाँ 30 फुट का जो एरिया है, दक्षिण दिशा कहाँ तक कहा जाता है? अग्नि दिशा से लेकर नैऋत्य दिशा तक दक्षिण दिशा कहा जाता है। दोस्तों, ये 30 फुट को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने से मुझे 3 फुट 4 इंच का एक एक पद मिला गया है। तो दोस्तों, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद मिले हैं मुझे 3 फुट 4 इंच का। दोस्तों, तो इसमें सबसे शुभ पद जो है वो 4 नंबर का पद कहा जाता है। अगर आपको ये चीज पता नहीं चलती है कि कैसे पद निकाले तो आपका कंपास रखते ब्रह्म सामने, अगर दक्षिण दिशा जो 0 डिग्री आती है दोस्तों, उसका सिर्फ लेफ्ट साइड घर के अंदर खड़ा रहकर लेफ्ट साइड आपको मुख्य द्वार बनाना है। समझो वो चौथा पद ही आ जाता है। दोस्तों, पहले पद नक्की किया जाता है,
उसके बाद दोस्तों हम प्लॉट का, जैसे ये 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 30 फुट बाय 40 फुट का, इसका हमने क्या किया, 9 हिस्से बनाए। 9 हिस्से मीन्स 9 दिशाएं नक्की की हम लोगों ने। कैसे की, जैसे 40 फुट का है और 30 फुट है, इनके हमें 3 हिस्से किए, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे टोटल 9 हिस्से आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्से के वजह से हमें 9 दिशाएं मिली। कौन सी मिली, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बीच में ब्रह्म स्थान। दोस्तों इस प्रकार हमें 9 दिशाएं मिल गई। अभी हमें 9 दिशाएं मिली, इसलिए हमें घर के अंदर का वास्तु देखना है दोस्तों। घर के अंदर वास्तु से कौन सी दिशा में कौन सा वास्तु बैठता है वही देखा जाता है हमें। अगर वो सही दिशा पे है वास्तु, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा 100% बनी रहेगी। दक्षिण दिशा का मकान हो या कोई भी दिशा का मकान हो, अगर वास्तु घर के अंदर का सही है तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगी, सुख शांति जरूर प्राप्त होगी। यहाँ हमें अग्नि दिशा मिली है 10 फुट बाय 13 फुट के आसपास, एवरेज 10 बाय 13 का एक दिशाएं मिली है। और दिशा किसे कहते हैं, जिसके अंदर वास्तु बैठ सकता है। दोस्तों यहाँ किचन बनाना है हमने अग्नि दिशा में, वो भी किचन आपको पूर्व की ओर खड़ा रह के किचन बनाना है। दोस्तों ये किचन इस प्रकार बनेगा आपका, यहाँ स्टोर बना सकते हो। ये उत्तर की अग्नि दिशा के उत्तर दिशा से आपको सिंक रखना है। दोस्तों इस प्रकार आपको किचन बनाना है। जो व्यक्ति काम करेगा पूर्व दिशा की ओर मुख करके काम करेगा। दोस्तों दूसरा, यहाँ चौथे पद पर एंट्री मिले तो यहाँ आपका लिविंग रूम होगा। अगर आप सोफा सेट बनाते हो, यहाँ बैठक बनाते हो, तो पूर्व की ओर मुख रहे, इस प्रकार बनाओ, या फिर उत्तर की तरफ मुख रहे, इस प्रकार आप बैठक बनाओ। दोस्तों क्योंकि पूर्व और उत्तर की ओर मुख रहे, इस प्रकार अगर आप बैठक रूम में बैठक बनाते हो, सोफा सेट का सेटिंग करते हो दोस्तों, तो वहाँ आने वाले मेहमान जो भी रहते हैं व्यक्ति, वो एकदम सुख शांति से बैठती है, शांत स्वभाव रहता है उसका, और आनंदित होके घर के अंदर प्रवेश करके आनंदित होके वो घर के आपको मिलके चले जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आपको मास्टर बेडरूम बनाना है। यहाँ नैऋत्य दिशा में मास्टर बेडरूम आ जाएगा, जिसका सहराना दक्षिण दिशा की ओर रहेगा दोस्तों। और टॉयलेट दक्षिण और नैऋत्य के बीच में टॉयलेट बनाया जाएगा दोस्तों। ये मास्टर बेडरूम हो गया। और पश्चिम दिशा में भी आप बेडरूम बना सकते हो, बच्चे लोग के स्टडी टेबल रख सकते हो, बच्चे लोग पढ़ाई कर सकते हैं पश्चिम दिशा में। और मुख स्टडी टेबल का पूर्व की ओर होना चाहिए। बच्चा स्टडी करता है तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्टडी करना चाहिए दोस्तों। और जो भी बेडरूम रहेगा सिरहाना हो सके तो कोशिश करना कि दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना रहे, कोई भी दिशा में बेडरूम बनाओ तो। दोस्तों इसी प्रकार वायव्य दिशा में आपको गेस्ट बेडरूम बनाना है कि वहाँ गेस्ट लोग रह सकते हैं। और जिस बच्चे की शादी नहीं हुई होती है घर के अंदर, उस बच्चे लोग को भी आप वायव्य दिशा में सुधार सकते हो दोस्तों, ताकि उसकी शादी जल्दी हो जाए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी आप बेडरूम बना सकते हो दोस्तों। वहाँ बुजुर्ग लोग का बेडरूम बनाओ, बहुत बढ़िया रहता है। और ईशान कोने में मंदिर बनाओ, बच्चे लोग का स्टडी रूम बनाओ, बच्चे लोग का बेडरूम बनाओ, पूर्व की ओर सर रख के बच्चे लोग सो सके, इस प्रकार बनाए। क्योंकि गुरु का स्थान है, ईशान कोने का जो ग्रह है गुरु है, गुरु की कृपा बनी रहे, बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान दे। और पूर्व दिशा की ओर भी बेडरूम बना सकते हो, और डाइनिंग टेबल भी बना सकते हो, डाइनिंग रूम भी बना सकते हो दोस्तों। क्योंकि अग्नि के बाजू में ही आपका किचन के बाजू में आपका डाइनिंग हॉल होना चाहिए, इसलिए पूर्व दिशा में आप डाइनिंग हॉल बना सकते हो।
तो खाना खाए तो कोशिश ये करना टेबल कुर्सी पूर्व और उत्तर की ओर बनी रहे दोस्तों। और बीच का ब्रह्म स्थान जो है दोस्तों, ब्रह्म स्थान खुला रखना चाहिए, ना तो उसके ऊपर कोई सीढ़ी का वजन आना चाहिए, ना कोई पिलर आना चाहिए, ना टॉयलेट, ना स्टोरेज, कोई भी चीज़ ब्रह्म स्थान में आना नहीं चाहिए। अगर ब्रह्म स्थान में कोई भी चीज़ आ गई तो घर के अंदर दीवार आ गई तो घर के अंदर कोई भी व्यक्ति को पेट का प्रॉब्लम्स खड़ा होगा, रीढ़ का प्रॉब्लम्स खड़ा होगा। दोस्तों आपको मैंने ये दक्षिण दिशा का, अगर आपके पास प्लॉट है, मैंने जो हिसाब से बात बताई है, तो आप इसी प्रकार से दक्षिण दिशा का मकान बनाओ, आपको 101% कहता हूँ फ़ायदा होगा। और इस प्रकार का मुख्य द्वार और चौथे पद में मुख्य द्वार दोगे दोस्तों तो आपको 100% सुख शांति मिलेगी, आपको घर के अंदर धंधे में प्रगति होगी। दोस्तों दूसरी बात, पॉजिटिव इफेक्ट लाने के लिए आपको पूर्व और उत्तर साइड आपको दोस्तों वीडियो जास्ती देनी है ताकि वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करे। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने ये जो बातें आपको बताई दक्षिण दिशा के बारे में, कोई टेंशन लेना नहीं, इसी प्रकार आप मकान बनाओ, 101% आपको फ़ायदा होगा। ये परेश व्यास की गारंटी है। आपको बातें पसंद आई, सच्ची लगी तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करो। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो दोस्तों मेरा ये वीडियो सोशल मीडिया में भी आप शेयर करो ताकि किसी को फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।